हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेट नाइट रीडिंग। आपके पर्सन की आज की, अभी की, रात की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेके आज रात उनकी कैसे जाने वाली है, आज हम ये चेक करेंगे। तो जनरल रीडिंग होगी, ध्यान रखिएगा। जितना भी पार्ट व्यूअर्स आपसे मिलता है, रेजोनेट करता है, क्लेम कर लीजिए। यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलना। वीडियो को लाइक कर लीजिए व्यूअर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। ऐसी और रीडिंग्स के लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूअर्स तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज रात आपके पर्सन की लाइफ में वो क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आज की रात उनकी कैसे जाने वाली है। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में हमें बताइए, क्या सोचते हैं वो, क्या है उनके मन में, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, बताइए। ओके, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड, ओके, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड रिवर्स मेरे पास है पेज ऑफ सोर्ड एंड द हैंगमैन। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स मैं आपको बताती हूँ कुछ पहले। 7, 6, 10, 1, 12। तो ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं जो आपसे या आपके पर्सन से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी भी तरह से आपसे जुड़े हुए नंबर हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। वी हैव हाई प्रेस्टेस, ओके, किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड एंड रिवर्स मेरे पास है नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी। तो ये एनर्जी निकल के आई है आपके पर्सन की। बॉटम से है 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूअर्स, सबसे पहले राशि मैं आपको बता देती हूँ। राशि हमारे पास है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे निकल के आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पे। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि निकल के आई है। ओके, तो ये कुछ राशि यहाँ पे प्रोमिनेंट हैं जो आज रिप्रेजेंट करती हैं। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आई है। ओके, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। तो ये कुछ एनर्जी है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। सो व्यूवर्स, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन फ़िलहाल अपनी लाइफ में जैसे कि एक तरह का स्ट्रगल को जैसे कि शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इनके लाइफ में जो इस समय बहुत ज़्यादा टफ टाइम है, जहाँ पे इनके हिसाब से कोई सिचुएशन नहीं चल रही है, या जो परिस्थितियाँ हैं, जो आउटकम है वो इनके अकॉर्डिंग नहीं बन रहे हैं, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे कि उनको कहीं ना कहीं ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल आज रात आपके पर्सन की ये एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट हो रही है कि वो अपनी लाइफ में जो इन्होंने कुछ जैसे कि कुछ एक्शन लिए हैं, हो सकता है कुछ ईगोइस्टिक एक्शन हो सकते हैं आपके पर्सन के, जो इनके एक एग्रेसिव बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि उनको या तो ये शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ईगो को ही शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गुस्से पे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इनका जो गुस्सा था या इनकी जो एक ईगो थी, अकड़ की हम बात कर सकते हैं, अगर इसको बहुत हार्श लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं जैसे कि शांत हो चुकी है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आपके पर्सन का जो माइंडसेट है वो बदला है इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। आज रात की एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं जैसे कि या तो कुछ किसी तरह की क्लैरिटी चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके, या फिर कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वो कुछ बातें हैं आपके पर्सन से रिलेट करती हैं, इस कनेक्शन से रिलेट करती है। मे बी जो एक इस कनेक्शन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको जो ब्रेक करती है। तो मुझे लग रहा है कि ये अंडरस्टैंडिंग जो ब्रेक हुई है आप दोनों के बीच में, जो बॉन्डिंग है, जो ट्रस्ट है, जो कहीं ना कहीं टूटा है, या इस कनेक्शन में जो जुड़ाव होना चाहिए, जो इस कनेक्शन की मजबूती होनी चाहिए, या इस कनेक्शन के लिए कुछ करने की जो हिम्मत होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं जैसे कि पॉज आया है। ठीक है, ऐसा लग रहा है विवर जैसे कि उस पॉज से आपके पर्सन निकलने की कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी तरह का ओवर बर्डन अपने ऊपर फील कर रहे हैं। इस कनेक्शन को ही लेके मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि आपके पर्सन फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वो इस कनेक्शन के लिए कुछ कहना चाहते हैं, या फिर कुछ करना चाहते हैं, या फिर कोई जस्टिस करना चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि कोई जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं या कोई जस्टिस करना चाहते हैं। दोनों ही तरह से आप इस बात को यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दोनों ही बातें करना, जैसे कि कोई जस्टिस लेना
या क्लेरिफिकेशन देना, या बातों को क्लेरिफाई करना जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको, ठीक है, क्योंकि ईगो की वजह से रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत ख़राब हुआ है। और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन इसी बारे में सोच रहे हैं कि अगर मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि अब इनके जो एक्शन है वो मुझे कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स की तरह बनते हुए रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पर्सन ईगो से नहीं, दिल से सोच रहे हैं। अब शांत दिमाग से सोचा जा रहा है। एक स्पिरिचुअल जर्नी की मैं बात कह सकती हूँ यहाँ पे, जैसे कि इंसान की अवेकनिंग हो जाती है, उसे अपने किए पे पछतावा है, उसे एहसास है कि बहुत गलत मुझसे हो चुका है, जैसे कि अपनी की हुई गलतियों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं, जो इन्होंने खुद बिगाड़ी हैं, फैलावा जो फैलाया है इस कनेक्शन के अंदर, मुझे लग रहा है जैसे कि उसको कैसे समेटा जाए, उन चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आज रात आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, उनके ऊपर फीलिंग्स कहीं ना कहीं जैसे कि बहुत हावी हो रही हैं आपको लेके। ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि वो जितना ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा वो अपने आप में गिल्ट फील कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनको बड़ा अफसोस सा महसूस हो रहा है कि हाय मैंने क्या कर दिया, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह की एनर्जी मैं आपके पर्सन की यहाँ पे देख पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन अभी भी कुछ कदम दूरी है आप दोनों के बीच में, कुछ कदम की दूरी ही इसे मैं कहूँगी, क्योंकि मंजिल सामने है आपके पर्सन के और वो अपनी तरफ से कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ रुक रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस समय आपके पर्सन मुझे काफ़ी शांत नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में। शांत की एनर्जी गाइज ये है, रिप्रेजेंट करती है कि कोई नॉन एक्शन मोमेंट है। शांत इसलिए भी हैं कि ये इस कनेक्शन की एक दूसरा एस्पेक्ट को समझ पा रहे हैं, या फिर अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं। फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है व्यूवर्स, यहाँ पे जो रीडिंग निकल के आ रही है ये दिखाती है कि आपके पर्सन 4 ऑफ सोर्ड में आना चाहते हैं, या फिर इस कनेक्शन में जैसे कि मेंडिंग करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें जो ख़राब हो चुकी हैं ये उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आई थिंक गाइस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रही है कि आप दोनों में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन मे बी हाल फिलहाल में हुआ है, और इन्होंने बातें क्लेरिफाई नहीं की हैं अभी भी आपके साथ में, ठीक है, या ये करने की सोच रहे हैं, पर किस तरह से क्लेरिफाई किया जाए ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके थोड़े से एक्शन तो मुझे नज़र आ रहे हैं फिलहाल यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने कुछ एक्शन तो ज़रूर लिए हैं अपनी तरफ से। हो सकता है कि आपको चीज़ें वो अभी कुछ लोगों को नहीं नज़र आई हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ आपको लेके बात तो ज़रूर स्टार्ट की है, ठीक है, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में हो, या फिर आप समझ सकते हैं कि इस कनेक्शन को लेके ही आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है कि वो इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करना चाहते हैं दोनों एस्पेक्ट, एक अपनी गलती और जैसे कि सॉरी बोलना चाहते हैं आपको। फिलहाल तो मैं यही कहूँगी कि सॉरी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि ये कहना चाहते हैं कि मुझसे कहीं ना कहीं बहुत गलती हुई है, और मैंने शायद तुम्हारी बातों को सही से नहीं समझा, या तुम्हारे अगेंस्ट में मैंने एक्शन लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सॉरी की एनर्जी है यहाँ पे, और फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये अब ईगो से बाहर आके इस कनेक्शन का या आपका एक हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि किस हाल में हो तुम, और बात करना चाहते हैं आपसे, या तो फिज़िकली मीट करना चाहते हैं। वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जैसे कि इनके इस समय ये आपसे एक तरह का ड्रीम एनर्जी पे मैं सही बोल सकती हूँ कि मन में आप बहुत ज़्यादा बसे हुए हो आपके पर्सन के इस समय फ़िलहाल, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत रिलैक्स वाली एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है। लाइफ का एक ऐसा फेज़ है जो अभी ये आपके पर्सन हार्ड टाइम में चल रहे हैं, हार्ड चीज़ें अपनी लाइफ में देख रहे हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ आगे करना चाहते हैं, पर वो चीज़ें कर पाना इतना आसान नहीं है आपके पर्सन के लिए। आप यहाँ पे समझो, आपको लग रहा होगा कि क्विक एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, वो क्यों बातें बना रहे हैं, क्यों वो इस तरह से नहीं कर रहे हैं। तो जो आपके पर्सन का एस्पेक्ट है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये दिखता है भाई कि उनके लिए इतना आसान नहीं है इस कनेक्शन में आना, जितना आपको लग रहा है कि फटाफट से एक्शन लो, आना है आओ, फटाफट से करो और काम ख़त्म करो, क्यों डिले पे डिले कर रहे हो,
लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये डिले जो कर रहे हैं वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। इनका जो माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है या तो, ठीक है, या इनके लाइफ में कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं यहाँ पे जो इस कनेक्शन में डिले को दिखाते हैं कि ये एक्शन तो ले रहे हैं या लेना चाहते बहुत हैं, ठीक है। ये बहुत तेज़ी से ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। दिमाग में जो भी चीज़ें हैं वो आपके साथ में आपके पर्सन को कनेक्ट करती हैं। जैसा कि आप अपने पर्सन के बारे में हर वक्त सोचते हो, आपके पर्सन भी इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे ख़ास तौर पे नज़र आ रही है कि वो बहुत तेज़ी से आपके बारे में सोचते चले आ रहे हैं, लगाम नहीं है सोच पे, और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ऐसा नज़र आ रहा है कि जब भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं इस समय, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव आउटकम की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो आपके पर्सन के विचारों को जैसे कि टर्न करती है, ठीक है, वो मुझे फ़िलहाल नज़र आ रही हैं चीज़ें। नाइट ऑफ सोर्ड में इस बारे क्लैरिफाई करूँगी, ओके, कि नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे किस लिए आए हैं। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है हैंगमैन के साथ में। ओके, सो वी हैव एम्प्रेस। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास देखो फीमेल एनर्जी आई है आपके लिए। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि या तो आप इनकी वाइफ हो सकते हो, ठीक है, आप इनकी वाइफ हो सकते हो, या ये आपकी वाइफ हो सकती हैं, या मतलब जो आपके साथ में जुड़ना चाहती हैं पर जुड़ नहीं पा रही हैं। दूसरी एस्पेक्ट को अगर आप इसको दूसरे तरीके से, जो मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है वो ये कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई अनदर पर्सन है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, ठीक है। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जैसे कि आपके पर्सन आपकी तरफ जो बढ़ना चाह रहे हैं वो उसको होल्ड कर देती हैं अपना डिसीजन देने के बाद में कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, या तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है भाई कि अगर आप यहाँ पे समझोगे तो क्लियर कटे से समझो कि अथॉरिटी है, पावर है, सामने वाले पर्सन के सामने खड़ी है चुनौती की तरह। कुछ लोग अड़ गए हैं यहाँ पे चुनौती की तरह, नहीं मान रहे हैं, नहीं रिलीज़ कर देना चाहते हैं, या उनको कन्वेंस करना बहुत मुश्किल है। कन्वेंस जितना करने की कोशिश करते, चीज़ें उतनी ही कहीं ना कहीं ख़राब हो रही हैं, बिगड़ रही हैं। संभालने की आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं, मुझे फ़िलहाल ऐसा ही नज़र आ रहा है कि अपनी तरफ से तो वो एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और जो इन्होंने जो माइंडसेट आपको लेके बनाया था, कहीं ना कहीं जो इनकी सोच भी आपको लेके बहुत एक तरह से नेगेटिव हो गई थी, ठीक है, और एक अकड़ वाली जो एनर्जी है वो भी यहाँ पे ढीली पड़ी है, तो वो उसमें ढिलाव आया है, उसमें लूजनेस आई है, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कि आपके पर्सन फिर से खड़े हो रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, एक्शन लेने के लिए, और इन्हीं बारे में आपके पर्सन फिलहाल अभी सोच रहे हैं। ओके, कुछ और कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। फोर नंबर कहीं ना कहीं आपके लिए भी यहाँ पे प्रोमिनेंट हो सकता है, 3 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। तो ये अप्रैल, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, ये चीज़ें हो सकती हैं जो आपसे कोरिलेट करें। नवंबर की एनर्जी आपके लिए है यहाँ पे, ओके। जुलाई, जून, ये महीने भी आपके लिए कहीं ना कहीं हो सकते हैं जो आपसे कोरिलेट कर रहे होंगे, ओके। तो ये कुछ मंथ हैं जो आप या तो इनमें आप इनमें पर्सन से मिले हो, या सेपरेशन हुआ है, या किसी तरह से कुछ यूनिक हुआ है इन मंथ के अंदर आप दोनों के रिश्ते में। रिकवरी चाहते हैं आपके पर्सन। फिलहाल ये नज़र आ रहा है कि वो जैसे कि कुछ कहना चाहते हैं ताकि अपने उस पर्सन से, यहाँ पे जो है ये मदर, ताकि वो बात मान जाए इनकी और आपको एक्सेप्ट कर ले या परमिशन दे दे और इस कनेक्शन में जुड़ाव हो जाए फिर से, ठीक है। बस उसी पल का वेट करें कि वहाँ से एक्सेप्टेंस आए और ये आपके साथ में जुड़ जाए। तो एक एक्सेप्टेंस का यहाँ पे वेट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। क्रिएशन, अगर आपको ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं व्यूअर्स, तो आप यहाँ समझ सकते हो जब तक इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी ना, वहाँ से इनको परमिशन नहीं मिलेगी या इनको वहाँ से रिलीज़ नहीं किया जाएगा, तब तक ये रिकवरी के लिए आपको किस तरह से कमिटमेंट दे सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ को आपके साथ में। तो लाइफ क्रिएट ही तब होगी जब वहाँ से आपके पर्सन को फुल अथॉरिटी मिल जाएगी कि यस यू कैन गो, या आप इन चीज़ों को कर सकते हो,
ठीक है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ, किसी तरह का जैसे कि परमिशन का वेट हो रहा है, या किसी तरह से जैसे कि मनाने का वेट हो रहा है कि बस वो माने और ये आपके साथ में जुड़ जाए। ओके, गॉसिप, बातें हो रही हैं आपको लेके, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बातें हो रही हैं, या इन्होंने बातें भी हाल फिलहाल में, कुछ घंटे की एनर्जी है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है कि आपको लेके ही बातें हुई हैं, इन्होंने बोला है आपको लेके, वही एनर्जी है। ठीक है, आपको लेके बोला गया है ताकि ये आपके साथ में इस कनेक्शन में आ सके। तो कनेक्शन की एनर्जी गाइस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली है। ये आपके बिना अकेले नहीं रह पा रहे हैं आपके पर्सन, इनको काफ़ी नीड है आपकी बहुत ज़्यादा। आपको भी टेंशन में देख के ये भी खुश नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दुखी होते हो आपके पर्सन भी दुखी होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आपके पर्सन को जैसे कि कोई बहला रहा है, फुसला रहा है, आपके पास में आने नहीं दे रहा है, और आपके पर्सन चाहते हैं बस वो वहाँ से निकल के आपके पास आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली समझ सकते हो वो आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, और एक्सपेक्टेड मिराकल की एनर्जी गाइस हमारे पास फिर से है। तो कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ आने वाले टाइम में ये कुछ ना कुछ अपने आप ही होगा। ठीक है, अपने आप ही होगा व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी टाइम को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है जनरल रीडिंग के अंदर स्पेशली। ठीक है, कि वो कब तक करेंगे, कब तक एक्शन लेंगे, कब तक आपके पास में आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हर एक पर्सन का मेंटालिटी जो माइंडसेट होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो कब मानेगा, कैसे मानेगा, किस तरह से परमिशन देगा या किस तरह से रिलीज़ करेगा, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो जैसे जैसे ये आपके पर्सन एक्शन लेते जाएंगे चीज़ें रिलीज़ होती जाएंगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ें ज़रूर हैं कि आप दोनों फिर से एक ज़रूर हो जाएंगे। सो लाइफ भी कभी भी हो सकती है स्टार्ट, कोई ऐसा नहीं है। जब उम्मीद नहीं होती है, कहते हैं ना, जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं या फिर इंसान बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, तब यूनिवर्स कुछ मैजिक करते हैं ताकि वो अपनी प्रेजेंस को भी साबित कर सके कि हाँ मैं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मिराकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डिवाइन की तरफ से। ओके, सो ये रीडिंग है व्यूवर्स आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूवर्स कल सुबह नई रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।